सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च पावन परम आराध्य परम करुणामय परम दयालु गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अभय कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुवर्य विष्णु के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों विष्णु के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हो गया? सुबह दे दो दी सुबह माला और किसी को दे दीजिए। दो मेरे दी तो परम आराध्य हमारे गुरु महाराज प्रतिदिन सुबह में भक्तिविनोद ठाकुर का जो ग्रंथ है भजन रहस्य नाम से ही पता चलता है भजन करने के लिए सीक्रेट बात क्या है, और इसको सभी करें तो भजन करने के लिए गुप्त बात क्या है, उसको बोलते हैं भजन रहस्य। अब जो भजन करेगा या करने के लिए जिसका आग्रह होगा उसी को तो गुप्त बात बोली जा सकती है, सभी को तो नहीं बोली जा सकती ना। इसलिए मुझे आना, जो भी गुरु जी की इच्छा से आ रहा हूं मैं, तो अशोक जी के घर से हमने थोड़ा थोड़ा उसको शुरू किया। मैंने सोचा नहीं, इसको बोलने से बिना इसको स्पर्श किए ही महीना निकल जाएगा सारा, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको बोलना चाहिए। यद्यपि गंभीर बात है, हर किसी की समझ में आने वाली नहीं होती है, फिर भी हम प्रयास करते हैं उसको और सरल तरीके से बोलने की। जो गुरु जी से सुना, इसको सुने बिना होगा। कल आपको याद है हम लोगों ने 3 तरह के स्वरूप ब्रह्म के बारे में सुना। दो सुने नहीं, 3 दो सुनिए। पहला हमने सुना पर तत्व के बारे में ब्रह्म, नहीं सुना, इसको तो सब याद ही हो गया होगा। पर तत्व के बारे में क्या भ्रम होता है, पर तत्व के बारे में ठीक निर्णय नहीं होने से सब गड़बड़ हो जाएगी। सब ये भी पूछना, वो भी पूछना, ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, मन डामाडोली रहेगा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने हमको सावधान किया कि पर तत्व में आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। सबके मालिक 2 4 10 नहीं है, एक ही। फिर दूसरा हमने किया, ये 2 हो गए ना, दूसरा है साध्य। क्या भ्रम है? साध्य वस्तु के बारे में क्या भ्रम है, और साधन के बारे में 3 हो गए। एक है साधन, एक है साध्य। साधन में क्या भ्रम है, और साधन और साध्य वस्तु में क्या भ्रम। साधन का भ्रम सुना कल हमने डिटेल से, क्या करने से भगवान की सेवा मिलेगी, ये सुना कल डिटेल से। तो उसके मूल में क्या है? उसके मूल में है भगवान का नाम का आश्रय ग्रहण करके ही, ओनली नाम का आश्रय नहीं, नाम का आश्रय ग्रहण करके सत्संग में अनर्थ निवृत्ति हो, नहीं तो नहीं होगी। इसका जो दूसरा जो राम कीर्तन, इसका हेडिंग देख लीजिए, क्या बोला है? साधु संगे अनर्थ निवृत्ति। इसमें तो ध्यान देना चाहिए। अकेला हरिनाम लेने से, घर जाप करने से भी
सब कुछ करने से भी सत्संग के बिना अनर्थ जा नहीं सकते, हो नहीं सकता। नहीं समय है तो घर में ग्रंथ पाठ करें, वो भी साधु संगी। ऐसी भी कई कई बार हो जाती ना पोजीशन, आदमी आ नहीं सकता, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, क्या करे, बहुत जिम्मेदारी, तो घर में बैठ के ग्रंथ पाठ करे। हालांकि ये बहुत बढ़िया साधु संग नहीं है जी, हाँ बढ़िया नहीं है, हाँ वो ना होने से होना अच्छा है। हमारे गुरु महाराज के शब्दों में मामा नहीं होने से काना मामा होना अच्छा है, ऐसा हमारा गुरु जी हमारे बोलते थे। जो भी है तो 3 हो गए, क्या क्या, पर तत्व ब्रह्म, साधन ब्रह्म और सत्य। हमको मिलना क्या है उसके बारे में भी भ्रमित हम नहीं होंगे, डिटेल से कल हम इसको याद किया। अब चौथा जो है क्या भ्रम होता है, चौथा है भजन विरोधी विषय में भ्रम। क्या भजन विरोधी विषय में भ्रम? पहले जो है मान लिया हमने तीनों एक रास्ते पे चल पड़े, पर तत्व के बारे में भी हमें कोई भ्रम नहीं रहा, पता चल गया भी कौन है टॉप मोस्ट, ठीक। फिर हमें साधन के बारे में भी पता चल गया कि साधन कलयुग में कोई नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा। हमारा महाराज है ना पठानकोट का परमहंस महाराज, एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं महाराज, बोलते हैं अमेरिका में डॉलर ही चलेगा और जहां पर दूसरी करेंसी है पाउंड वगैरह वो वहां पर ही चलेगा, लंदन में। वो इंडिया में चलाने के लिए नहीं होगा, वो वहां जहां का रुपया नहीं वहां चलेगा, चेंज कराना पड़ेगा करेंसी को। इसलिए ये जो सतयुग त्रेता द्वापर इनके धर्म अलग अलग है। कलयुग का धर्म केवल मात्र भगवान का नाम संकीर्तन ही। इसलिए पहला भी ठीक कर लिया, साधन भी ठीक कर लिया, ठीक, हमने नाम का सहारा ले लिया। तीसरा ये भी पता चल गया हमें कि नाम करके प्राप्त क्या होना है, ये भी पता चल गया। चौथा है, दोबारा बोलता हूं मैं, भजन विरोधी विषय में भ्रम। ये तीनों ठीक करने से भी अगर ये चौथा ठीक नहीं रहेगा तो पहले भी गड़बड़ा जाएगी। अनुकूल कर लिया, ठीक है, अनुकूल कर लिया, पर वो भी कर रहे हैं जो भजन के विरोधी है, जो करने से भजन का विरोध होता है, जो करने से भजन के रास्ते में रुकावट पड़ती है। ये पता नहीं चलेगा तो कैसे करेंगे? भजन भी कर रहे हैं, रास्ता भी ले लिया, परंतु आवरण जो है मायावाद का है। मायावादी लोग तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, भगवान का नाम मंत्र करते हैं, नहीं सब करते हैं, परंतु नाम को नित्य नहीं मानते, नाम को भगवान नहीं मानते। अंतर हो गया। अतः यहां पर लिखा है कि कृष्ण भजन के अतिरिक्त अन्य मतवाद ये विरोधी भ्रम है। नाम में अर्थवाद भी इसमें नहीं, वो तो बिल्कुल अलग है। कृष्ण विरोधी मतवाद मतलब भगवान के भजन को छोड़ के ऐसा कोई भी मत जो दूसरी बात का उपदेश दे और आसान करे लोग, ऐसा कोई संप्रदाय, ऐसा कोई मत जो भगवान के भजन को छोड़ के और को शिक्षा दे, है ना, उसको भी फॉलो कर लेना, ये भजन विरोधी। तब ये पहले के 3 जो हैं काम नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना होगा हमें, नास्तिकवाद से बचना होगा, नास्तिकवाद से, मायावाद से बचना होगा। महाप्रभु ने कहा है जो लोग मायावादी हैं, मेरे शरीर विग्रह को मानते नहीं है, वो मेरे शरीर के टुकड़े 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 कर देते हैं।
चैतन्य चरितामृत उठा के देखिए। ऐसे लोगों का भी मतवाद को ग्रहण करेंगे, तब जो है ये नाम फलीभूत होगा नहीं, भ्रमित रहेगा। हमारे परम आराध्य परम गुरु महाराज जब उन्होंने अभी मठ ज्वाइन नहीं किया, मठ ज्वाइन करने से पहले की बात है, परम गुरु महाराज ने लीला की कलकत्ता में एक जॉब करने की। तब जब वो कलकत्ता में जॉब करते थे तो वो क्या करते थे, बहुत सा सीधा, बहुत सा दाल चावल आटा जो भी है, घी तेल, बहुत सारा सीधा इकट्ठा करके रेडी में, कलकत्ता में तो हाथ वाली रेडियां चलती हैं ना, रेडी में लदवा के मठ में भेज देते। बोलते नहीं थे फिर कहां से आया कहां से नहीं आया, मठ में भेज देते गुरुजी, मठ में सेवा में लग जाता। गुरुजी का विचार ये था कि जिनके लिए ये सेवा भेजी जा रही है वो तो हर जगह में विराजित है, वो तो हृदय की बात भी जानते हैं। ये बोलना होगा कि फलाने ने सेवा भेजी है। तो गुरु महाराज बिना बताए इस सेवा को भेजते थे। अब जब मठ में सेवा भेजते थे तो मठ से संपर्क भी होता था। तो मठ के दो महात्मा, वो जहां पर गुरुजी कमरे में रहते थे वहां पर आए। दो महात्मा आए, जो दो महात्मा, उन्होंने पूछा, गुरुजी वहां पर थे, नौजवान गुरुजी का ऐसा कलेवर था, इस प्रकार पर्सनैलिटी थी, इतने बड़े उच्च कुल ब्राह्मण घर से, जमींदार परिवार में से थे हमारे प्रभु गुरु महाराज। देखने से ही सब लोग सिर झुका देते। तो मठ से का मतलब प्रभुपाद के नाम से, ध्यान रखना इस बात। दो बंदे आए, दो महात्मा आए, आके उन्होंने गुरुजी को कहा, मिलने आते ही संपर्क हो गया। आइए, ए वेद जी, ए जरा बच्चों को चुप कराइए। तो उन्होंने गुरुजी को पूछा, आप तो हरिनाम लिया मठ से? गुरुजी का हरिनाम हो चुका था, गुरुजी ने मठ ज्वाइन नहीं किया, मठ से दीक्षा भी ली। तो आप खाते कैसे हैं? कैसे खाते? आप तो अकेले हैं जहां। तब गुरुजी ने जवाब दिया कि मैंने एक महाराज रखा है। बंगाल में महाराज बोलते हैं जो ब्राह्मण रसोई करने वाले को। मैंने एक महाराज रखा है, वो बनाता है खाना। तो जो आए थे महात्मा, उन्होंने गुरुजी को कहा, क्यों, तुम्हारे हाथों को मगरमच्छ खा गया? तुम्हारे हाथों को मगरमच्छ खा गया क्या? जो गुरुजी को बोला। गुरुजी ने कैसे लीला करके दिखा, गुरुजी के चरित्र में उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो गुरुजी ने कहा, चुप रहे गुरुजी। तो उन्होंने कहा, तुमने हरिनाम लिया, दीक्षा ली, अभी अपने हाथ से बना के नहीं खा सकते तुम। अपने हाथ से नहीं बना के खा सकते, अपने हाथ से बनाओ। दूसरे के हाथ के खाने से वो कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा बनाता है, कैसा नहीं बनाता, तुम्हारा भक्ति रहेगा क्या? आज इस बात की चिंता कर सकते हैं हम? हरि बोल, हरि बोल। कैसा युग आ गया, जहां देखो वहीं हम खा लेते हैं। हमारे मठ का क्या इंप्रेशन रहता है? जाके देखो, हर रेडी में हम खड़े हैं, भजन रहेगा। इसको बोलते क्या, ये विरोधी भ्रम है, इसको भी कर लेने से क्या होता है? दूसरी बात, फर्स्ट बात उन्होंने पूछी,
तो गुरुजी ने उसको भेज दिया महाराज को, गुरुजी स्वयं बना के खाने। फिर दूसरा उन्होंने कहा, जहां गुरुजी जिस कमरे में रहते थे वहां पर दीवार में एक महाप्रभु की ऑयल पेंटिंग टंगी हुई थी। एक पेंटिंग, महाप्रभु की ऑयल पेंटिंग टंगी हुई थी। तो उन्होंने पूछा गुरुजी को, परम गुरुजी को, ये चित्रपट पेंटिंग टांगी तुमने क्यों? तो गुरुजी ने कहा, जवाब दिया, ये महाप्रभु का जो चित्र है मुझे बहुत अच्छा लगता है। समझे बात को? इधर उधर ध्यान होने से समझ में नहीं आएगी बात। गुरुजी ने जवाब दिया, ये जो चित्र टंगा है तो मुझे देखने में बड़ा सुख लगता है। तब उन्होंने गुरुजी को डांट दिया, ये जो चित्र लगा है ये तुम्हारे सुख के लिए है। जिनका चित्र है उनका सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनको किली से टांग दिया। इसको क्या कागज समझा, पेंटिंग समझा, शीशे की फोटो समझा कि साक्षात महाप्रभु समझा? ऐसा करने से, जहां कहीं दीवार में ठाकुर जी का चित्र टंगा है, गुरु जी का चित्र टंगा है, इसमें क्या होता है? नास्तिकवाद आ जाता है। नास्तिकवाद समझते हैं? नास्तिकवाद का मतलब भगवान के श्री विग्रह को ना मानना। तो 8 प्रकार के जो श्री विग्रह हैं उनमें से एक ये आलेख में भगवान के चित्रपट, इनको जहां कहीं दीवार में टांग देना, इससे भक्ति नहीं होके नास्तिकवाद हृदय में पैदा हो जाता है। यहां बैठे हमको याद रहेगा कि वो सामने में इतने ठाकुर जी सब जगह, ये मंदिर इतना सुंदर बनाया कृष्णलाल जी ने, मैंने कई सालों से देखा है इसको। जब इनके पास छोटी सी जगह थी तब भी बहुत बढ़िया मंदिर सजा के रखते, बहुत बढ़िया। जहां आए तो अभी तो पूरा हुआ नहीं था, तब भी इतना बढ़िया सजा के रखा। आगे भी देखा, जहां रहते थे थर्मल कॉलोनी में, बहुत बढ़िया मंदिर सजा के रखते थे, थोड़ी सी जगह में भी। तो मुझे तो बड़ा उत्साह होता था देख के। अभी भी देखता हूँ, बहुत अच्छी तरह सजाया है, बहुत बढ़िया है। छोटे से घर में भी अच्छी तरह मेंटेन करके रखा है। परंतु हम लोगों को ये आदत नहीं डालनी चाहिए, दीवारों पर ठाकुर का चित्र नहीं टांग के रखना चाहिए। वही तो सारे आगे 8-10 आदमी बैठ जाएंगे जहां चित्र टंगा है, फिर बैठेंगे, गप्पे हाँकेंगे हम, फिर चाय भी पियेंगे, वो भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे, इधर उधर की झूठ फूट की बात बोलेंगे। याद नहीं रहेगा कि सामने में भगवान है। जब याद नहीं रहेगा, इसी को नास्तिकवाद बोलते हैं। अतः कहां है कृष्णलाल जी? आपका इतना सुंदर मंदिर है, इसमें ही सारा जोर देना। मंदिर में जगह जगह में फोटो टांगना ज्यादा, इससे भक्ति नहीं होती, इससे उल्टा काम हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे सीनरी टांगी हो, जैसे सीनरी टांग देते हैं ऐसे उसको टांग देगा। देखा है मैंने, भगवान के ठाकुर जी के बड़े बड़े कैलेंडर टंगे, शर्ट उतारते हैं, शर्ट उठा के उस पर टांग देते हैं, पैंट उतारी, पैंट उतार के उस पर टांग देते हैं। थोड़ा सब जो है बहुत जगह देखा मैंने। हमको बड़ी डांट पड़ती थी, हमारे महाराज कहीं नहीं हमको रखने देते थे। गुरु जी का चित्रपट, बैठ जाइए जहां ठाकुर जी का चित्रपट, कोई अलमारी में पड़ा है, कोई अलमारी में। मैं वृंदावन से इतने स्टिकर ले आया, कोई महामंत्र का, कोई भागवत मंत्र का, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया स्टिकर भगवान के नाम के ले आया, लगा भी दिया मैंने, अलमारी में लगा दिया, स्टील की अलमारी में। महाराज ने जब देखा तब कहा, ये क्या किया, ये क्या किया? गुरु महाराज के साथ में मैं जा रहा था शिमला, चंडीगढ़ से वो जो गाड़ी जाती है छोटी वाली है, हाँ, वो गाड़ी में गुरु जी चल गई शिमला। मैं जा रहा था, एक व्यक्ति ने, एक हमारे ब्रह्मचारी ने क्या किया, वो महामंत्र का स्टिकर था,
तो महामंत्र का स्टिकर जहाँ गाड़ी में ऊपर में सीट होती है ना सोने की ऊपर की, वो सामने में सामान रखने की जगह रहती है, वहां स्टिकर लगा दिया महामंत्र का। गुरुजी इतना गुस्सा हो गए, ये क्या किया? ये तो महामंत्र साक्षात भगवान, जो भी आएगा, कोई कहाँ कुछ रखेगा, कोई अपना जूता रखेगा, कोई कुछ सामान रखेगा, महामंत्र की मर्यादा रहेगी तो विरोधी, भजन विरोधी, उससे बचना। अच्छा, ये जो महामंत्र पढ़ा है ये बहुत साल पुराना है। हमारे गुरु भाई, उन्होंने, बाहर के गुरु भाई, उन्होंने इस प्रकार बहुत से महामंत्र लिखा के दिए सबको, मुझे भी दिया और भी वैष्णवों के पास है। मैंने खुद भी कई लिखा के, जहाँ एक पेंटर था गांधी मार्केट में ना, जो वो टंकी के नीचे मार्केट है, क्या नाम उसका, हाँ वहाँ, तो मैं लिखा के मैंने खुद बांटे बहुत। तो वो महामंत्र उन्होंने सबको दिया, जहाँ जाते थे महामंत्र, ठीक है, मेरे पास भी था, मैंने घर में लगा दिया। वही ये महामंत्र, ये उसमें है ना, पलाई में लिखा हुआ, जहाँ वो क्या बोलते हैं, माइका में आगे लगाओ, सन माइका। इसको मैंने देखा, मैं देखने की बात है, सुनी सुनाई बात नहीं बोलता हूं। इसको क्या किया, एक जगह में हमारे मठ में गौशाला, तो गौशाला का गोबर था, गाय गोबर करती है, तो गाय के गोबर को इकट्ठा करने में लगा, ये लेके इससे इकट्ठा हो जाता ना, तो इकट्ठा इसको लेके वो गोबर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रहेगा तो भजन, उसमें भगवत बुद्धि रहेगी तो। और सुना देता हूं, एक जगह ऐसे ही महामंत्र स्टिकर उसका, जहां वॉश बेसिन लगी है, स्टील की वॉश बेसिन है मठ में, स्टील की वॉश बेसिन है, तो उसमें सब कुल्ला करते हैं, हाथ धोते हैं आके, स्टील की वॉश बेसिन में लगा दिया महामंत्र को, जिसमें आके सब कुल्ला करते हैं। क्यों? सब आके पढ़ेंगे जब, क्या करेंगे बताओ? मैंने ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमें इन विरोधी बातों से बचना चाहिए। बच के इन चीजों के प्रति, मैंने वो जो अलमारी में मैंने लगाया ना, बाद में मुझे पता है, जब उस अलमारी को रीपेंट कराना था 20-25 साल बाद, है ना, तो उसको क्या किया गया, जो स्टिकर था, एक वो होता है, उसको गर्म हवा आग निकलती उससे, वो लगाने से पेंट उतर जाता है ना, पेंट उतार के तो उसे लगाना था, नया पेंट करना था, तो उसको पहले महामंत्र के ऊपर जो लिखा हुआ था, उसको पहले उसके गर्म जो आग निकलती है उसको जलाया गया, जला के फिर उसको खुरच के निकाला, तब पेंट कर रहे हैं। मैं जब इतने सारे ले आया, मेरे अभी भी मेरे पास वैसे ही पड़े हैं, 30-40 होंगे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही दोबारा उसको स्टिकर को लगाने की। इसलिए हमको, जो हम लोग भक्ति मार्गी लोग हैं, जहां कहीं जैसे इसको नहीं यूज कर सकते। महामंत्र इज इक्वल टू साक्षात भगवान, कलयुग का टॉप मोस्ट महामंत्र है जे। इसलिए इन सभी बातों का चित्रपट हो, महामंत्र हो, इसको ध्यान में रखना। विरोधी जो मतवाद है, इसको कर लेने में क्या है, इसको कर लेने में क्या है, ऐसे मतवादों का सहारा नहीं लेना। नीलम मुझे आके बोलती है कि अंकल आप 8:30 बजे जाना। मैं कहा ना भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है, सबने जाना होता है, सब जो समय रखना पड़ेगा, 5-7 मिनट लेट हो सकता है, ज्यादा नहीं। तीसरा जाम कीर्तन होगा। त्रिनाथ